हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी लाइव विद रौनक। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लगे होंगे। तो चलिए शुरुआत करेंगे अपना सीटेट स्पेशल सीडीपी मॉक टेस्ट की, जिसमें 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है। लेकिन उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन है, सीटेट की जो फॉर्म भरने की डेट है वो एक्सटेंडेड हो गई है। अब 1 तारीख तक आप फॉर्म भर सकते हैं, तो जिस लोगों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है वो फॉर्म भर दीजिए, ठीक है? तो चलिए शुरुआत करेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आपको डेली सीटेट सीडीपी 30 क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट मिलेगा, जिसे आप लोग को सॉल्व करना है और कमेंट में अपना स्कोर मुझे ज़रूर बताना है, ठीक है? कि आपने सीडीपी के क्वेश्चन को 30 में से कितने सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपका स्कोर 28 बन रहा है 30 में, तो आपकी जो तैयारी है वो काफ़ी अच्छी है। तो प्लीज़ कमेंट में स्कोर मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है? तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, मानसिक विकास का संबंध नहीं है। ये आपसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है। शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई तर्क एवं निर्णय स्मृति का विकास है अवबोध की क्षमता। तो मानसिक विकास का संबंध जो है वो होता नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, शिक्षार्थी के वजन एवं ऊंचाई से मानसिक विकास का संबंध नहीं होता है, ठीक है? किससे? शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई से मानसिक विकास का संबंध नहीं होता है। तर्क एवं निर्णय से हो सकता है, स्मृति के विकास से और अवबोध की क्षमता के द्वारा मानसिक विकास का संबंध हो सकता है, लेकिन उसके वजन और ऊंचाई से मानसिक विकास का कोई संबंध नहीं होता है। अगला क्वेश्चन लेंगे। मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम होती है। ये आपसे पूछ रहा है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, प्रौढ़ावस्था में मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या धीरे धीरे कम होती चली जाती है। जब बच्चे का जन्म होता है तो उसके शरीर में होती हैं 270 हड्डियां, ठीक है, जन्म के समय। और जब बच्चा बाल्यावस्था में पहुंचता है तो उसके शरीर में होती हैं 340 हड्डियां। अधिकतम हड्डियों की संख्या की बात करें तो वो 340 होती है। फिर धीरे धीरे जब मनुष्य प्रौढ़ावस्था में पहुंच जाता है, वयस्कावस्था में पहुंच जाता है, तब मात्र बचती हैं 206 हड्डियां, ठीक है? तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर कि मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या प्रौढ़ावस्था में कम होती चली जाती है। अगला क्वेश्चन लेंगे। किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है। ये आपसे पूछा जा रहा है कि किशोरावस्था की प्रमुख समस्या क्या है। तो वजन बढ़ाने की, शिक्षा के समायोजन की, अच्छे परीक्षा परिणाम देने की, या यही है, ठीक है? तो आपका जो राइट आंसर आपको बता दें वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है? क्या है? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। समायोजन की, किशोरावस्था की जो प्रमुख समस्या होती है वो होती है समायोजन में। किशोरावस्था में बच्चे जो है वो समायोजन करने में असमर्थ रहते हैं, ठीक है? वो अपनी काल्पनिक दुनिया में विचरण करते हैं, काल्पनिक जगत में विचरण करते रहते हैं और समायोजन नहीं कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर आया है। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है, यह कथन है स्किनर का, स्टैनली हॉल का, ई किलपैट्रिक का या थॉर्नडाइक का। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्टैनली हॉल का, ठीक है? स्टैनली हॉल ने किशोरावस्था को बड़े संघर्ष और तूफान एवं विरोध की अवस्था माना है, ठीक है? किसने माना है किशोरावस्था को? स्टैनली हॉल ने बड़े तूफान और विरोध की अवस्था माना है। अगला क्वेश्चन लेंगे। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं होती हैं 4, 3, 2 या 5। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 4, ठीक है? जीन पियाजे के अनुसार जो संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं होती हैं वो होती हैं 4। कौन कौन सी होती हैं ये भी आपको बता दें, ठीक है? 4 कौन कौन सी होती हैं? पहली होती है आपकी संवेदी प्रेरक, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कौन सी होती है? संवेदी प्रेरक अवस्था होती है। कब से कब तक होती है ये भी आपसे पूछ लिया था, 0 से 2 वर्ष तक की, ठीक है? 0 से 2 वर्ष तक की। नेक्स्ट होती है आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी होती है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था दूसरे नंबर की होती है। ये कब से कब तक होती है? 2 से 7 वर्ष तक की, ठीक है? 2 से 7 वर्ष की। अगली होती है आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी होती है? नेक्स्ट होती है मूर्त संक्रियात्मक, ये होती है 7 से 11 वर्ष तक की।
और अंतिम होती है चौथे नंबर की औपचारिक, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, ये होती है आपकी 11 से 15 वर्ष। कितनी होती है? 11 से 15 वर्ष तक की। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं। पहली होती है संवेदी प्रवरक 0 से 2 वर्ष। नेक्स्ट होती है पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष। अगली होती है मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11 वर्ष। औपचारिक संक्रियात्मक 11 से 15 वर्ष। ठीक है, और इसे आप शॉर्ट ट्रिक से याद कर सकते हैं, सब पूरी मूर्ति आपकी, ऐसे याद कर सकते हैं। ट्रिक आपको बता दूं इसे याद करने की, जैसे संवेदी से आप सब लिख लें, सब, सबने पूरी की, सबने पूरी की मूर्ति आपकी। इस ट्रिक से आप से ध्यान रख सकते हैं, सबसे आपकी संवेदी हो गई है, पूर्व से आपकी पूरी, पूरी से आपकी पूर्व हो गई है, मूर्ति से मूर्त, और आपकी से औपचारिक। ठीक है, इस प्रकार से आप ध्यान रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एरिक के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है, बहुत सशक्त भी होता है, जो दोस्त को भावनाओं की ओर ले जाता है? ये आपसे पूछ रहा है कि ऐसा किस अवस्था में होता है। एरिक एरिक्सन की 18 माह से 3 वर्ष, 3 से 6 वर्ष तक पहल बनाम दोष अवस्था, 6 से 12 वर्ष, या किशोरा अवस्था। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट है। 3 से 6 वर्ष तक पहल बनाम दोष की अवस्था में बालक अधिक पहल करता है, लेकिन बहुत सशक्त भी हो सकता है, जो दोष को भावनाओं की ओर ले जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। पर्यावरण, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति, परिवार की आर्थिक स्थिति। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरण। पर्यावरण जो है वो मानसिक विकास को प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, और जो अन्य है, परिवार का वातावरण बच्चे की मानसिक विकास में प्रभाव डालता है, सामाजिक स्थिति डालती है, आर्थिक स्थिति भी बच्चे की मानसिक विकास पर प्रभावित डालती है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे, नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया है? कोहलबर्ग, एरिक्सन, फ्रॉयड या पावलव। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोहलबर्ग। ठीक है, किसने? कोहलबर्ग है, लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिया है नैतिक तर्क की अवस्था का सिद्धांत। ठीक है, और अन्य तीन, इन तीनों की बात करें तो एरिक्सन का है मनो विकास का सिद्धांत। ठीक है, किसका सिद्धांत है? एरिक्सन द्वारा मनो सामाजिक विकास का सिद्धांत, इंपॉर्टेंट है, मनो सामाजिक विकास का सिद्धांत। मैंने सभी सिद्धांत से रिलेटेड एक वीडियो बनाई है, वो चैनल पे पड़ी है, आप वहां से देख सकते हैं, और अपने 4 से 5 क्वेश्चन जो है वो आराम से सॉल्व कर सकते हैं। फ्राइड की बात करें, सिगमंड फ्राइड का है मनोलैंगिक का सिद्धांत। ठीक है, मनोलैंगिक का सिद्धांत होता है आपका सिगमंड फ्राइड द्वारा। ठीक है, सिगमंड फ्राइड का है मनोलैंगिक का सिद्धांत एवं मनोविश्लेषण का सिद्धांत। एरिक्सन का है आपका मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, वहीं अगर हम पावलव की बात करें तो इवान पेट्रोचिव पावलव इनका पूरा नाम है, और इनका है प्रतिस्थापक का सिद्धांत, प्रतिस्थापक का सिद्धांत। ठीक है, ये चारों लोगों के सिद्धांत आपको पता चल गए। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे, वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया? ऑप्शन में दिए हैं कार्ल पियर्सन ने, मैकडूगल ने, मेंडल ने या पावलव ने। तो आपका राइट आंसर जो यहाँ पर है, वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर, ऑप्शन नंबर सी राइट है, मेंडल ने। ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल इनका पूरा नाम है, इन्होंने चूहों पर प्रयोग किया था। ठीक है, किसने किया था? चूहों पर प्रयोग मेंडल के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन जो है वो समझ के ऊपर है। ठीक है, पूछ रहा है कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है? खुशमिजाज, सामाजिक, आसानी से चिढ़ने वाला, या ऊर्जा का उच्च स्तर। तो आपका यहाँ पर जो नेगेटिव पॉइंट है वो नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी, आसानी से चिढ़ने वाला।
जो बच्चा आसानी से चिढ़ जाएगा वो ऊर्जावान मितवत बालक का लक्षण नहीं है, ठीक है। और जो ये है खुशमिजाज, सामाजिक, ऊर्जा का उच्च स्तर, ये सब पॉजिटिव पॉइंट है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था प्रारंभ होती है, ये क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है 10 वर्ष की आयु में, 16 वर्ष की आयु में, 12 वर्ष की आयु में या 18 वर्ष की आयु में। तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, 12 वर्ष की आयु में किशोरावस्था प्रारंभ होती है, ठीक है। कितने वर्ष की आयु में? 12 वर्ष की आयु में प्रारंभ होती है किशोरावस्था। क्वेश्चन में आपसे एक क्वेश्चन और पूछ लेता है कि पूर्व किशोरावस्था कब से शुरुआत होती है? पूर्व किशोरावस्था और उत्तरा किशोरावस्था, ठीक है। पूर्व किशोरावस्था और उत्तरा किशोरावस्था, ये कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट होती हैं? तो बात करें अगर पूर्व किशोरावस्था की, तो ये होती है 12 से 16 वर्ष तक, और उत्तरा किशोरावस्था होती है 17 से 19 वर्ष तक, ठीक है। पूर्व किशोरावस्था आपकी होती है 12 से 16 वर्ष तक की, वहीं उत्तरा किशोरावस्था की बात करें तो वो होती है आपकी 17 से 19 वर्ष तक की, ठीक है। किशोरावस्था का बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अलग अलग अपने सिद्धांत दिए हैं। जीवन का कठिन काल किशोरावस्था को किलपैट्रिक ने माना है, ठीक है। क्या माना है? 1904 में एडलसेंस नामक पुस्तक लिखी है स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था के ऊपर। किशोरावस्था को एक नया जन्म माना है स्टैनले हॉल ने। किशोरावस्था को तूफान व संघर्ष की अवस्था भी माना है स्टैनले हॉल ने, ठीक है। ये सब आपको मैं जो बता रही हूँ, ये सारे सिद्धांत आपको मेरी एक वीडियो है जिसमें शिक्षा का संपूर्ण मनोविज्ञान है, उसमें आपको यहाँ से सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, पूर्णतः प्रकाशशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसने दिया है? कार्ल रोजर्स, फ्रायड, फ्रांसिस गाल्टन या एवॉन पावलव। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्ल रोजर्स द्वारा दिया गया है पूर्णतः प्रकाशशील व्यक्ति का संप्रत्यय, ठीक है। किसके द्वारा? पूर्णतः प्रकाशशील व्यक्ति का संप्रत्यय कार्ल रोजर्स के द्वारा दिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। निम्न में किसने बच्चों में वस्तु स्थैर्य के विकास को समझने में सहायता की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जीन प्याजे, ठीक है। जीन प्याजे के द्वारा बच्चों में वस्तु स्थैर्य के विकास को समझने में सहायता की गई है, जीन प्याजे के द्वारा। जीन प्याजे का बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है, ठीक है। कौन सा सिद्धांत है आपको बता दें? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत और मानसिक बुद्धि का सिद्धांत, ठीक है। कौन सा है? एक है संज्ञानात्मक या मानसिक बुद्धि का सिद्धांत। ये दो सिद्धांत हैं जीन प्याजे के, इंपॉर्टेंट एग्जाम में जरूर इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14, कि सूर्य बच्चे के साथ साथ चलता है, उसके मुड़ने का अनुकरण करता है और बच्चे की बात सुनता है। यह कथन बालक के किस लक्षण की ओर इंगित करता है? पराहम केंद्रियता, केंद्रियता, सजीव चिंतन या वस्तु स्थैर्य। तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, सजीव चिंतन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है, सजीव चिंतन के लक्षण की ओर इंगित करता है बच्चे की यह बात। अगला क्वेश्चन है, किस किसने यह दावा किया है कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? बी एफ स्किनर, अल्बर्ट बंडूरा, नॉम चॉम्स्की या ईसी टॉलमैन, ठीक है। तो आपको जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नॉम चॉम्स्की, ठीक है। नॉम चॉम्स्की ने यह दावा किया है कि सभी भाषाओं में होने वाले जो सार्वभौमिक गुण हैं वो कैसे होते हैं? जन्मजात होते हैं, ठीक है। चॉम्स्की द्वारा ऐसा बोला गया है। अगला क्वेश्चन है, फ्राइड के अनुसार निम्न में कौन सी विकास अवस्था में बच्चे का ध्यान जननांगों की तरफ जाता है? मुखीय, गुदीय, लैंगिक या प्रसुप्ति। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लैंगिक अवस्था में, ठीक है। फ्राइड के अनुसार लैंगिक अवस्था में बच्चों का जो ध्यान है वो जननांगों की ओर जाता है। अगला क्वेश्चन है,
निम्न में कौन सा बच्चों हेतु वेस्लर बुद्धि मापनी की एक निष्पादन मापनी है? अंकगणितीय सदस्यता, समानता, शाब्दिक तर्क या चित्र पूर्ति? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चित्र पूर्ति। ठीक है, कौन सा चित्र पूर्ति वेस्लर बुद्धि मापनी का एक निष्पादन मापनी है? अगला क्वेश्चन है, बाल मनोवैज्ञानिक का डैश सिद्धांत प्रारंभ के 4-5 वर्षों के अनुभवों पर आधारित होता है? मनोविश्लेषणात्मक, वैरात्मक, व्यवहारात्मक, क्रांतिक अवस्था समूह या संज्ञानात्मक? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मनोविश्लेषणात्मक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट है। कौन सा? बाल मनोविज्ञान का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जो है वो शुरुआत में जो बाल अवस्था होती है 4-5 वर्षों के अनुभवों पर आधारित होती है। यह सिद्धांत किसका? सिगमंड फ्राइड का है ये मनोविश्लेषण का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, बुक है ये आपकी ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट, किसने लिखी है? प्रियर, सिन, डार्विन या स्टर्न? तो चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट किसके द्वारा लिखी गई है? चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है आपका, मानकीकृत परीक्षण का अर्थ है विश्वसनीयता, वैधता, मानक या उपरोक्त सभी? तो यहाँ जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। मानकीकृत परीक्षण का अर्थ होता है उपरोक्त सभी। ठीक है, ये तीनों चीजें होनी चाहिए किसी परीक्षण में, विश्वसनीयता होनी चाहिए, वैधता होनी चाहिए और वो मानक भी होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका राइट है, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है आपका, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? कॉलसैनिक, पियाजे, स्किनर या हरलॉग? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्किनर। ठीक है, बीएफ स्किनर के अनुसार ऐसा माना जाता है कि विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। ठीक है, किसके अनुसार? बीएफ स्किनर के अनुसार ऐसा माना जाता है कि विकास जो है वो एक धीमी और सतत प्रक्रिया है। विकास जो है वो धीमे धीमे होता रहता है और सतत होता रहता है। ठीक है, इनका एक और सिद्धांत बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पुनर्बलन का सिद्धांत। ठीक है, पुनर्बलन का सिद्धांत स्किनर का है। पूछा जाता है पुनर्बलन का सिद्धांत किसका है? तो पुनर्बलन का सिद्धांत जो है वो होता है किसका? स्किनर का। ठीक है, एक सिद्धांत और है इनका, एक सिद्धांत कौन सा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है, क्रिया प्रसूत और अनुबंधन सिद्धांत। कौन सा? क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत। ये दो इम्पोर्टेंट है इनके सिद्धांत जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ये सिद्धांत किसके हैं, तो ये है बीएफ स्किनर के। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, व्यक्तित्व विकास की अवस्था है अधिगम एवं वृद्धि, व्यक्तिगत अध्ययन, उपचारात्मक अध्ययन, इनमें से कोई नहीं? तो व्यक्तित्व विकास की अवस्था आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अधिगम एवं वृद्धि। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक रिक्वेस्ट है आपसे, सेशन पसंद आ रहा हो तो प्लीज एक लाइक करिएगा, अपना स्कोर मुझे कमेंट जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, आकाश, सोच, समझ व कौशल में वृद्धि? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आकार में सोच, समझ एवं कौशल में वृद्धि। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है? आकार, सोच, समझ व कौशलों में वृद्धि। अगला क्वेश्चन है आपका, तनाव और क्रोध की अवस्था किस अवस्था को माना गया है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था या किशोरावस्था, वृद्धावस्था? तो तनाव और क्रोध की अवस्था माना गया है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, किशोरावस्था को। किशोरावस्था को तनाव और क्रोध की अवस्था माना गया है। अगला क्वेश्चन है, बालक का विकास परिणाम है वंशानुक्रम, वातावरण, वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया, आर्थिक कारक का? तो आपका राइट आंसर है, बालक का विकास परिणाम है वंशानुक्रम एवं वातावरण। ठीक है, वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम होता है बालक का विकास। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायु मंडल, स्मृति, अभिप्रेरणा या समायोजन? तो शारीरिक विकास का क्षेत्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, स्नायु मंडल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
श्याम पट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अच्छी लिखावट, लेखन में स्पष्टता, बड़े अक्षरों में लिखना या छोटे अक्षरों में लिखना? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अच्छी लिखावट। श्याम पट पे लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण आपकी लिखावट मायने रखती है। आप चाहे बड़े अक्षरों में लिखें या छोटे अक्षरों में लिखें, आपकी लिखावट जो है वो बहुत ही स्पष्ट और अच्छी होनी चाहिए, तभी बच्चे आपकी लिखावट को समझ पाएंगे और आपको श्याम पट पे लिखने का लाभ प्राप्त हो पाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शरीर और गत्यात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास या नैतिक विकास? तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, शारीरिक और गत्यात्मक विकास आपका यहाँ पर राइट आंसर है। शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास में वृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 29 है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, मैं ऊपर बता चुकी हूँ आपको, ऑप्शन नंबर ए, जन्म से 2 वर्ष, ठीक है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 30, ये आपका आखिरी प्रश्न है आज का। निम्न में कौन सा कथन जो है वो सत्य है? लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं, बुद्धि का लिंग से संबंधित नहीं है, सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है, बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं है, ठीक है। ये कथन आपका सत्य है, ये अन्य जो 3 है ये आपके गलत है। बुद्धि का लिंग से कोई संबंध नहीं होता है, आप चाहे मेल हो या फीमेल हो, बुद्धि का इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। बुद्धि सब में अपनी अलग अलग होती है, ठीक है। तो ये थे आज के आपके 30 महत्वपूर्ण सीडीपी के क्वेश्चंस, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको सीटेट के एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। यहाँ आपको डेली एक मॉक टेस्ट मिलेगा और आपको मुझे कमेंट में बताना है कि आपने इसमें कितने क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व किए हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे जब भी वीडियो आपको पास आए तो नोटिफिकेशन आ जाए और आप वीडियो को देख सकें, ठीक है। तो फिर हम मिलेंगे आपसे कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड गुड बाय।